अस्सलामुअलैकुम। दी टाइम्स ऑफ कराची के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं खिज़र आज़म और अपडेट कर रहा हूं आपको सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर से। आज कराची में कराची तजावुज़ात केस की समाअत हुई, जिसके हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की और समाअत के दौरान कुछ अहम फ़ैसले किए गए हैं। वो फ़ैसले क्या हैं, जिनमें गुज्जर नाला और औरंगी टाउन नाले के हवाले से जो तजावुज़ात हैं उसके हवाले से एक अहम फ़ैसला किया गया है। राशिद मिनास रोड पर वाक़ पवेलियन एंड क्लब और इसी तरह अलादीन पार्क के साथ मुतसिल जो कमर्शियल मार्केट है उसको भी मस्मार करने का ये अहकाम जारी किए गए हैं। इसी तरह कश्मीर रोड पर वाक़ जो मुख्तलिफ़ क्लब्स हैं उनके हवाले से भी अहम फ़ैसला दिया गया है। साथ ही साथ मज़ीद फ़ैसले और ऐलानात किए गए हैं, अहकाम जारी किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज होने वाली समाअत को विटनेस किया है कोर्ट रिपोर्टर शाहिद हुसैन, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अदालती उमूर को कवर कर रहे होते हैं और अदालती उमूर को बहुत ज़्यादा जो है बारीक बीनी से देख भी रहे होते हैं, उसकी रिपोर्टिंग भी करते हुए दिखाई देते हैं। उनसे बात करेंगे और मज़ीद कौन कौन से फ़ैसले किए गए हैं। सुबह से शुरू होने वाली ये समाअत दोपहर तक जारी रही और इसमें मज़ीद कुछ फ़ैसले और ऐलानात किए गए, जिसके हवाले से बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन आपका। आज अहम फ़ैसले और अहम ऐलानात किए गए हैं, अहकाम जारी किए गए, माफ़ कीजिएगा, तो वो कौन कौन से अहकाम हैं, बारी बारी बताइएगा। देखिए खिज़र, आपका बहुत शुक्रिया। ये आज 9:30 बजे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कराची से मुताल्लिक़ जो अहम केसेस हैं उनकी समाअत शुरू की और 1:30 बजे तक मुसलसल कराची के मसाइल से मुताल्लिक़ केसेस की समाअत होती रही। और उन्होंने सबसे पहला जो मामला टेकअप किया था वो था गुज्जर नाला और औरंगी नाले पर। एक तो ये है कि KMC की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जो अपना हुक्मनामा था उसमें वजाहत मांगी गई थी सिंध हाई कोर्ट की जानिब से कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्मनामा जारी नहीं किया तो फिर उस मुताबिक जो है वो ऑपरेशन क्यों हो रहा है, यानी कि लीज़ मकानात को क्यों तोड़ा जा रहा है और उसके बाद फिर नालों के अतराफ में सड़कों का नक्शा क्यों दिया गया है, उस मामले पे। उसके बाद इसी दौरान फिर एक पहले से चूँकि दरख्वास्त दायर थी मुतासरीन की जानिब से, तो उनके वकील फैसल सदीकी भी पेश हुए। तो अब अदालत ने दोनों को जब सुना तो उस पर लीज़ के ऊपर ख़ास तौर पर सवालात उठाए कि नालों के ऊपर जो लीज़ दी गई है वो लीज़ तो दी नहीं जा सकती, क्योंकि सूबाई हुकूमत की जानिब से इस बात की निशानदेही की गई है कि मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ इदारों ने, यानी कि कच्ची आबादी, KDA, KMC और दीगर इदारों ने जो नाले की ज़मीन को लीज़ दे दी थी और उसके बाद फिर नाला छोटा होता गया। इस वजह से नाले में चूँकि निकासी नहीं हो पा रही थी, इसलिए जो है वो बरसात की वजह से काफ़ी परेशानी का सामना रहा और गुज़श्ता साल जो बारिशों में कराची डूब भी गया था। तो उस पर अदालत ने दोनों की लीज़ सुनी और उसके बाद ख़ास तौर पर सवालात भी उठाए उस लीज़ के ऊपर, जिस पर फैसल सदीकी ने काफ़ी उन्होंने दलाइल देने की कोशिश की कि एक तरफ गरीब का जो मकान है उसको लीज़ दी गई तो उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, दूसरा एक तरफ अमीर को अगर कोई लीज़ दी जाती है तो उस पर कोई लीज़ पे सवाल नहीं उठाता। तो अदालत ने पहली बार मैंने देखा कि सीनियर तरीन वकला की भी सजनिश की कि जो वो समझ रहे थे कि गैर ज़रूरी दलाइल दे रहे हैं या गैर ज़रूरी जो है वो केसेस की पैरवी कर रहे हैं। चूँकि एक चीफ जस्टिस चाहते हैं कि कराची तजावुज़ात से पाक हो, कराची में जो बुनियादी मसाइल हैं वो मसाइल से पाक हो, तो अदालत ने दरख्वास्तें वो मुस्तरद की हैं और जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म दिया है। खासतौर पर जैसे इजाज़ुल अहसन साहब ने बीच में मुदाखलत की और उन्होंने कहा कि जिन को लीज़ दी गई थी वो मुख्तलिफ महकमे यानी कि कच्ची आबादी, KMC और KDA उनके पास जाएँ, अपनी दस्तावेज़ात की वेरिफिकेशन कराएँ और उसके बाद फिर वो उनका जो मुतबादिल या मुआवजा जो भी हो सकता है वो ले सकते हैं। अच्छा, सुबह साथ ये बताइएगा कि अब जो स्टेटस है, जो वहाँ पर एक कहा जा रहा था कि लीज़ मकानात हैं उन्होंने स्टे लिया हुआ था, अब उनका क्या स्टेटस है और जो मुतासरीन हैं अब उनके लिए क्या अहकाम हैं। फिर हम बढ़ेंगे, अहम तरीन फैसले हुए हैं जो कि राशिद मिनास रोड पर वाक़ पवेलियन एंड क्लब है और जो अलादीन पार्क के साथ जो मुतसिल कमर्शियल मार्केट है उसको भी मस्मार करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इसके ये पहले बात कर लेते हैं कि वो लीज़ मकानात और फिर मुतासरीन का क्या होगा। देखें, जो लीज़ मकानात के ऊपर स्टेज था सिंध हाई कोर्ट का और एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल का, अदालत ने वो ख़त्म कर दिया है, कलअदम करार दे दिया है
सुप्रीम कोर्ट ने अब जो मुतल्लिका इदारे हैं यानी कि एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट KMC का और दीगर उनको फौरी तौर पर जाके कहा कि आप जाएँ और जो भी ऑपरेशन करना जाके करें। लेकिन जो मेरी बात हुई वहाँ KMC हुकाम से, उनका कहना है कि हम 2 दिन का टाइम देंगे कि सामान निकाल दें और जाके हम ऑपरेशन करेंगे। सूबाई हुकूमत कहती है कि 2 साल तक हम इन तमाम मुतासरीन को 20-20 हज़ार रुपये पर मंथ किराया देंगे और नया पाकिस्तान जब हाउसिंग स्कीम आएगी वफाकी हुकूमत की तो वहाँ पर इनको तरजीह बुनियादों पर घर भी दिए जाएंगे। अब ये मामला यहाँ ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर और भी केसेस की समाअत हुई, फिर वो उसका भी आपको जिस तरह देख रहे थे कि चीफ जस्टिस ने ना सिर्फ कॉम 3 जो कि बिलावल हाउस चुरंगी के बिल्कुल पास है और उस हवाले से अदालत ने वहाँ पर जो तरक्याती काम हो रहे हैं वो रोकने का हुक्म दिया है, ख़ासतौर पर इसलिए कि वो जगह है कंटोनमेंट एरियाज़ की और उसके बाद पार्क की जगह है, खासतौर पर पार्क की कटिंग करके चाइना कटिंग करके एक बिल्डिंग बना दी गई है या बिल्डिंग में कुछ तामीरात भी जारी है कॉम 3, कॉम 4, 5 की, तो अदालत ने वो रोक दी है। और ख़ासतौर पर KDA से नक्शा मांगा है, उसका मास्टर प्लान मांगा है कि एक बेनज़ीर शहीद पार्क के कोने में उसकी KDA लीज़ कैसे जारी कर सकता है। फिर जिस तरह आप इसकी पवेलियन क्लब की कश्मीर रोड, राशिद मिनास रोड, इसके अलावा HBL स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स UBL स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के पास जो तामीरात हो रही है, अदालत ने उनको भी मसमार करने का हुक्म दिया है। अलादीन पार्क के पास जो जगह है उसमें कमर्शियल एक मार्केट बनाई गई है, अदालत ने उसको भी ख़त्म करने का हुक्म दिया है। आज पहली बार एक चीफ जस्टिस को काफ़ी हमने पहले की निस्बत ज़्यादा गुस्से में देखा। ये नहीं कि सिर्फ सूबाई हुकूमत के ऊपर, उन्होंने वफाकी हुकूमत के ऊपर भी काफ़ी बात की। सूबाई हुकूमत के जो मामला थे, अगर इजाज़त हो तो मैं वो भी बताऊँ क्योंकि आपके पेज पे शायद ना हो। उसमें एक तो ये उन्होंने कहा कि पूरे तरक्की कहीं हमें नज़र नहीं आ रही, सिंध में जो काम है वो बद से बदतर हो रहा है। ये चीफ जस्टिस की रिमार्क है। यानी पूरे मुल्क में तरक्की नज़र आ रही है, सिंध में नज़र नहीं आ रही। सिंध में तरक्की नज़र नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने वीडियो एक भेजी, वीडियो में एक खातून को ठेले के ऊपर उसकी बॉडी को लेके जा रहे थे, तो एम्बुलेंस नहीं थी, तो किसी को सिंध के बुरे हालात देख रहे हैं तो अंदरूनी सिंध जाकर देखें। उन्होंने फिर कहा कि जैसे एक RO प्लांट लगाया गया था, कितने लाखों रुपए खर्च किए गए थर में, वो RO प्लांट बंद हो चुका है। थर के कोशिश की, पता चला कि वो लांडी और इसके अलावा कुरंगी में उनकी मुख्तलिफ मिल्स हैं, मुख्तलिफ उनके फैक्ट्रियाँ हैं। वो आसिफ अली जरदारी साहब के दोस्त समझे जाते हैं, लेकिन बाहर हमने कभी खबर नहीं सुनी। लेकिन पहली बार ये सामने बात आई है कि यूनिस जो मेमन है वो कराची को चला रहे हैं। इसके अलावा जिस तरह मैं वफाकी हुकूमत की बात कर रहा था और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स है। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहते हैं कि कराची को अब पहले UAE से और दुबई दूसरी जगहों से चलाया जाता था या लंदन से चलाया जाता था, अब कराची को कनाडा से चलाया जा रहा है। यानी कि एक माफिया है जो कराची को चला रहा है। और बात की कि जिस तरह MD वाटर बोर्ड कराची में पानी की तकसीम के हवाले से उनको बुलाया था, तो वो मुख्तलिफ अपनी जो दलाइल थे या मुख्तलिफ वजूहात पेश कर रहे थे, तो उनको कहा कि मियाँ आप तो तब बचे हुए हैं कि आप सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं, कि सिंध में कोई अफसर ऐसा रह नहीं सकता जो ऊपर तक हिस्सा ना पहुँचाता हो। आप जैसे हिस्सा बंद कर देंगे उस दिन आप भी यहाँ से चले जाएंगे, आप तब्दील हो जाएंगे। तो एक तो ये मामला था। दूसरा खासतौर पर वफाकी हुकूमत के ऊपर जो बात की है वो बड़ी हैरानकुन थी, क्योंकि लोग ये भी तवक्को नहीं कर रहे थे कि जब सूबाई हुकूमत के ऊपर जब बात हो रही। अच्छा जी, तो शाहिद हुसैन थोड़ा सा राब्ता मुनक़ता हुआ था हमारा, तो इस पर बात करने के साथ साथ हम दोबारा से आते हैं जो कि कश्मीर रोड पर वाक़ पवेलियन एंड क्लब है और जो अलादीन कमर्शियल मार्केट है, अब क्या स्टेटस है उसका? क्योंकि कुछ अरसे पहले हमने देखा था वहाँ पर एक बड़ा जो तामीरात जारी थी, पूरे टावर को गिराया गया था। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस के हुक्म पर ही ये हुआ था। अलादीन पार्क के बिल्कुल सामने, जो कि एक बताया जाता है कि पाकिस्तान से उनका ताल्लुक भी नहीं था, उनकी बिल्डिंग तामीर हो रही थी, वो मसमार की थी। अब अदालत ने खासतौर पर कश्मीर रोड के ऊपर KDA क्लब बना हुआ है, उसके अलावा मुख्तलिफ KMC का क्लब है, शायद 2-3 और भी क्लब हैं, तो उस पर अदालत ने सवालात उठाए कि एक तो सिंध में जो तालीम हासिल करने की जगह है वहाँ पर घोड़े और गधे बंधे हुए हैं और अमीर लोगों के लिए उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ क्लब बने हुए हैं, तो अदालत ने वो क्लब मसमार करने का हुक्म दिया है। कमिश्नर कराची को कहा है कि जितनी आपको मशीनरी चाहिए वो मशीनरी लें, और चाहे वो पवेलियन क्लब है, UBL स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के पास जो तामीरात हो रही हैं उसको तोड़ें। इसके अलावा जो कश्मीर रोड पे उन्होंने कहा कि जो बच्चों के खेलने की जगह थी, चीफ जस्टिस ने कहा जब मैं भी बच्चा था तो उस इलाके में जाकर खेलता था, तो उसके बाद अब वहाँ बच्चे नहीं जा सकते, तो बच्चों के लिए वो जगह खोलें। और उसके बाद फिर कमिश्नर कराची को कहा कि ये मसमार जो चीज़ें लाजमी करें। और अलादीन पार्क के पास भी उन्होंने कहा कि जो मस्जिद इसमें जो किडनी हिल पार्क की ज़मीन के ऊपर जो मस्जिद तमीर की गई है, अदालत ने उसको भी फौरी तौर पर मसमार करने का हुक्म दिया है। 2 दिन में जाके उसके मसमार करें। उस भी अदालत ने एक तो रिमार्क्स में कहा कि पहले जो झंडा लगाया जाता है, फिर जाली किस्म का मज़ार बनाया जाता है, उसके बाद फिर मस्जिद और इस तरह जगह पर कब्जा कर दिया जाता है। 62 एकड़ एराजी है इसमें किडनी हिल की जगह की। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि कमिश्नर कराची को वो भी फौरी तौर पर मसमार करें। बाकी जैसे कॉम 3 और दीगर जो जगह हैं
उनके लिए अदालत में टाइम मांगा गया है मुख्तलिफ इदारों की जानिब से। अब उसकी समाअत जो है 16 जो है वो जून को होगी। अच्छा, जाते जाते शाहिद हुसैन आपसे बात करूँगा कि ये तमाम तर तो आपने जो है अहाता कर ही लिया है इन तमाम तर चीज़ों का, जो कि पवेलियन एंड क्लब हो गया या अलादीन पार्क मार्केट हो गई। 2 दिन के बाद गुज्जर नाले और औरंगीटांग नाले पर ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। साथ साथ मुझे ये भी बता दिएगा कि एक नस्ला टावर के हवाले से भी मार्क्स आए थे, वो कहाँ तक पहुँचा, उसके बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। नस्ला टावर के लिए जो दरख्वास्त गुजार थे, जो यानी कि नस्ला टावर के मुतासरीन हैं, उनकी जानिब से अदालत से मोहलत मांगी गई है, क्योंकि वहाँ पर ये बात सामने आई थी कि नस्ला टावर जब ये पुल बनाया गया था शारा फैसल के ऊपर, तो पुल की तामीरात के दौरान जगह खाली हुई थी, इसलिए हमने बना दिया। तो चीफ जस्टिस ने कहा, यहाँ तो कमिश्नर कराची खुद तस्लीम कर चुके हैं कि ये तामीरात जो गैर कानूनी है, उसकी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। और उसके बाद वहाँ तो जो इसकी रोड को चौड़ा किया गया शारा फैसल को, वहाँ तो फौजियों ने भी ज़मीन दे दी थी, तो फिर वो जगह कैसे छूट सकती है, उस पर गैर कानूनी तामीरात कैसे हो सकती है, तो उस पर अदालत ने काफ़ी सवालात उठाएँ। उसका भी 2 दिन बाद उसकी नस्ला टावर की किस्मत का भी फैसला होगा। मुझे ये लगता है कि जब तक जो बड़ी बड़ी और इमारतों को जब मसमार करने का हुक्म दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसकी भी जो गैर कानूनी हिस्सा है, अदालत उसको भी मसमार करने का हुक्म देगी। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जो बॉडी लैंग्वेज है, वो ऐसा लग रहा है कि जो पहले फैसले आ चुके हैं उस पर हर सूरत अमल दरामद करवाएंगे, अब छोड़ेंगे नहीं किसी को। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर शाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। इनका यही कहना था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसी लगती है कि जो अहकामात आ गए हैं वो उस पर अमल दरामद ज़रूर करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और टाइम्स ऑफ कराची के साथ जुड़े रहिए। कौन बात करेंगे?